Assalamu alaikum. I hope class you all are fine. Class we are doing our chapter Ideological Basis of पाकिस्तान की नज़रियाती एहसास। और आज के लेक्चर में हम अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके एक्सरसाइज में आपके बुक के पीछे दिए गए हैं वो हम देखेंगे। सो लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? यानी जब आपने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था तब उन्होंने क्या फरमाया था? कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया, मगरिब का मौशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिल हल मसाइल पैदा कर रहा है और ये लोगों के दरमियान इंसाफ करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने एक ऐसा मौशी निज़ाम पेश करना चाहिए जो इस्लाम के सही तस्वुर मसावात और समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। बच्चों, ये टॉपिक हमने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में देखा था कि जो कायद-ए-आज़म है उनकी डिफरेंट सेइंग्स हैं अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। उसमें से एक मौके पे जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस मौके पे कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था हमने ये काफ़ी डिटेल में देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम है वो जस्टिस के ऊपर बेस नहीं करता और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जो कि हम उसे हल नहीं कर पा रहे। तो हमें मुसलमानों को क्या चाहिए, एक ऐसा इकनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाएं, ऐसा मौशी निज़ाम लाएं जो कि इंसाफ के ऊपर बेस करे और पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे। तो इस मौके पे कायद-ए-आज़म ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 2, दो कौमी नज़रिया से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मेंट बाय टू नेशन थियरी? दो कौमी नज़रिया से मुराद ये है कि बरे-सगीर पाक हिंद में दो कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकीं। इनका मजहब, तहजीब और रवायात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। डिफाइन द टर्म आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बरे सगीर के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों का ये शाउ था कि वो इस्लामी नज़रिया हयात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। इस नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान वो जगह, वो प्लेस है जहाँ पे मुसलमान इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इस्लाम को स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो मुसलमान हैं इस्लाम की बेस पे जो दूसरी अक़वाम है उनसे मुख्तलिफ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अक़ीदा रिसालत की तारीफ़ करें। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो एक टॉपिक था एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट था उसमें हमने ये टॉपिक देखा था अक़ीदा रिसालत से क्या मुराद है, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। अक़ीदा रिसालत का मतलब तमाम रसूलों पर ईमान लाना है। दायरा इस्लाम में आने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिलो जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक ना किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना अक़ीदा रिसालत का लाज़मी हिस्सा है और जो इसका इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद क्या था? यानी हिंदुस्तान में ये कंपनी क्यों स्टार्ट की गई थी, उसका पर्पस क्या था? हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने का मकसद ये था कि हिंदुस्तान में बरतानिया की तैयार करदा अशिया को फ़रोख्त किया जाए, यानी सेल किया जाए, इसका सारा फ़ायदा अंग्रेज़ों को पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान की आवाम पर टैक्स लगाकर मुकामी सनत और ज़राअत को तबाह किया जाए और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था और जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसे तबाह कर सके। यानी उन्होंने ये ट्रेड सेंटर बनाया था हिंदुस्तान में ताकि वो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब या फिर कभी नहीं, ये जो पैम्फलेट था वो किसने और कब इशू किया था? ये इशू किया था चौधरी रहमत अली ने 1933 में, जिसका पर्पस ये था कि मुसलमानों में ये एहसास जगा सकें कि अब उन्हें एक मुल्क लेना चाहिए जहाँ पे वो आज़ादी के साथ रह सकें। सो क्लास, दीज वर द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम योर एक्सरसाइज। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक के ऊपर गिवन है, जो हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। इसके साथ साथ बच्चों, जो आपको मैंने कहा था हमदर्द की आप लोगों ने बुक लेनी है, उसके ऊपर इस एक्सरसाइज के अलावा जो एडिशनल MCQs हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो टॉपिक वाइज आपको ये सारे MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस हर टॉपिक पे उन्होंने अलहदा से आपके लिए बना के इस बुक में लिखे हुए हैं। अब आप लोगों ने, क्योंकि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके साथ साथ इन शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को भी याद करना है अच्छी तरह से, जो कि ऑलरेडी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। ओके, और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs हैं जो ऑलरेडी मैं आपको मार्क करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसके साथ साथ हमने ये मार्क किए हैं, तो आपके आसानी के साथ इन्हें याद कर सकते हो। सो क्लास, दिस इज़ वेयर वी एंड आवर फर्स्ट चैप्टर।
So now what you need to do is to learn this chapter properly. We will see our next chapter in our next class. Till then, Allah Hafiz.